हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत में अब वक्त है मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे पर आपको अपडेट करने का। जी हां, मुंबई कोरोना का संक्रमण वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम नमस्ते भारत में आपको बता रहे हैं, आंकड़े चिंताजनक है। मुंबई में कोरोना 1 लाख का आंकड़ा पार पहुंच गया। हालात मुश्किल है, लेकिन इस दौर में राजनीति जारी है। विपक्ष उद्धव सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही है, तो उद्धव रिकवरी रेट और डबलिंग रेट पर अपनी पीठ थपथपाने में जुटे हुए। महाराष्ट्र में 3 लाख मरीज, अकेले मुंबई में 1,350 मरीज, एक्टिव केस 24,039, मौत 5,650। कोरोना का ये आंकड़ा डराने वाला है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर कैसे मुंबई में कोरोना का आंकड़ा मात्र 129 दिनों में 1 लाख के पार पहुंच गया है। मुंबई में 11 मार्च को कोरोना के पहले मरीज की पुष्टि हुई थी। 8 जून यानी 91 दिन बाद आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा और अगले 40 दिन में कोरोना आंकड़ों में 50,000 की बढ़ोतरी हुई और 19 जुलाई को कोरोना का आंकड़ा 1,350,000 पहुंच गया। आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि मुंबई में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाले इस आंकड़े के बीच महज 2 सकारात्मक बातें नजर आ रही हैं। एक मुंबई का रिकवरी रेट तो दूसरा कोरोना डबलिंग रेट। मुंबई में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 70% है। अगर देश के रिकवरी रेट और मुंबई के रिकवरी रेट की तुलना करें तो रिकवरी रेट 7% ज्यादा है। मेरे हिसाब से आंकड़े सिर्फ एक गणित है, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी रेट हमारा बहुत ही बढ़िया है। दुनिया भर के मुकाबले में हमारा करीबन 80% के करीब रिकवरी रेट है। और अब तो माना है, पूरी वर्ल्ड वाइड प्रेस ने माना हुआ है कि महाराष्ट्र के आंकड़े सबसे सही है। बीएमसी भी इसी रिकवरी रेट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि जनता ये बहुत ही सतर्क सजग है। उन्होंने आज तक हमें साथ दी है, आगे भी देंगे। जैसा धारावी देखा हमने, बहुत सी भीड़ में भी हमने उसके ऊपर विजय पाया है, तो मुझे लगता है हम क्लियर होंगे। विशेषज्ञ भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत ही जल्द में हमने ये टेक ओवर कर दिया था कि काफी जंबो फैसिलिटीज की जरूरत है, लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया था, लोगों की दवाइयाँ बहुत जल्द शुरू हो गई थी। तो अगर आप जल्दी ज़्यादा टेस्ट करोगे, ज़्यादा आइसोलेट करोगे और ज़्यादा पेशेंट्स को बाहर निकाल दोगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से आपकी रिकवरी रेट उतनी बढ़िया हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े चिंताजनक है और इसी चिंताजनक आंकड़ों पर राजनीति का खेल भी शुरू हो चुका है। आंकड़े की हेराफेरी देखो, जानबूझकर ठाकरे सरकार टेस्टिंग नहीं करवाती है। मुंबई में कम से कम 10,000 टेस्ट होनी चाहिए, उसके बदले में सिर्फ 5,000 टेस्ट हो रही है। 22% पॉजिटिविटी रेशियो है। हमें डर है आने वाले कुछ सप्ताह में मुंबई के बाहर और ग्रामीण भाग में कोरोना फैल जाएगा। नहीं, एक तो ना आंकड़े में झोल नहीं होता है कभी भी। जो प्राइवेट में टेस्टिंग होती है उसी दिन देते हैं, तो हमारा आंकड़ा उसके ऊपर मैच होता है। प्राइवेट में करने के बाद 3-4 दिन में देता है, तो हमें भी बहुत कम रहता है। छुपाने का जरूरत ही नहीं। आंकड़े कौन लगाते उनको मालूम कैसा आंकड़ा लगाना है। हम आंकड़े नहीं लगाते, हम आंकड़ा संख्या कम करते। आंकड़ा बिकड़ा मुझे नहीं मालूम।